हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम टारगेट पर। तो थंबनेल को देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमारा आज का टॉपिक वैदिक काल है। आज हम वैदिक काल से जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ये वैदिक काल का पार्ट 1 है। अगली वीडियो में पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वेद का क्या अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 1, वेद का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए श्रेष्ठ, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी ज्ञान, ऑप्शन डी वंश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्रेष्ठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए ईश्वर में विश्वासी, ऑप्शन बी एक वंशानुगत जात, ऑप्शन सी विश्वास रखने वाला, ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी एक उत्तम व्यक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किस वैदिक काल में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सामवेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 2 भागों में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेद कितने हैं। वेद कितने हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका सही आंसर है वेद ऑप्शन सी 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद क्या है। ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन, ऑप्शन बी कथाओं का संकलन, ऑप्शन सी शब्दों का संकलन, ऑप्शन डी ग्रंथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्रोतों का संकलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी हैं। 1028, 1017, ऑप्शन सी 1128, ऑप्शन डी 1020। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1028। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका सही आंसर है अथर्ववेद, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन ए 7वां, ऑप्शन बी 8वां, ऑप्शन सी 9वां मंडल, ऑप्शन डी 10वां मंडल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9वां मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी ब्राह्मण ग्रंथों से, ऑप्शन डी यजुर्वेद से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी
यजुर्वेद से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी गोपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन डी तैत्रेयी ब्राह्मण। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऐत्रेय ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी शतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? ऑप्शन ए व्यास, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी झेलम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चेनाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए अथर्ववेद में, ऑप्शन बी शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन सी कठोपनिषद में, ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कठोपनिषद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अतरंजी खेड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपनिषदों का मुख्य विषय है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी राज्य। उपनिषदों का मुख्य विषय है? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवस्था, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी विधि, ऑप्शन डी राज्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपनिषदों का मुख्य विषय ऑप्शन बी दर्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी परवर्ती संहिताएं, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे? ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी तांबे के सिक्के, ऑप्शन डी चांदी के सिक्के। तो प्राचीन भारत में निशाका नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी सन को, ऑप्शन डी इंद्र को। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बृहस्पति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संस्कृत के अंतर्गत रीत का अर्थ है? ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम, ऑप्शन बी कृत्रिम नियम, ऑप्शन सी मानवीय नियम, ऑप्शन डी सामाजिक नियम। तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए प्राकृतिक नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र के रूप में, कृषि औजार में, ऑप्शन सी लिपि में, ऑप्शन डी सिक्का में। क्वेश्चन नंबर 22 है। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, ऑप्शन ए शस्त्र, ऑप्शन बी कृषि औजार, ऑप्शन सी लिपि, ऑप्शन डी सिक्का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सिक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी याज्ञवल्क्य स्मृति, ऑप्शन सी नारद स्मृति, ऑप्शन डी पराशर स्मृति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मनुस्मृति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है, ऑप्शन ए समाज व्यवस्था से, ऑप्शन बी कानून से, ऑप्शन सी राज्य कार्य पद्धति से, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र से। तो इसका सही आंसर है मनुस्मृति मुख्यतः समाज व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र, ऑप्शन डी परीक्षित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विश्वामित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी भागवत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद में अघन्य अर्थात वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी स्त्री, ऑप्शन डी पुरोहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन मूलतः वैदिक काल में जल या समुद्र का देवता था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी वरुण, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी विष्णु। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वैदिक युग में यव कहा जाता था? वैदिक युग में यव कहा जाता था। ऑप्शन ए गेहूं को, ऑप्शन बी जौ को, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जौ। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। धन्यवाद।